Welcome guys. Today we move to transformation of sentences. वाक्यों का रूपांतरण. What is transformation? To change a sentence without changing its meaning. वाक्य को बदलना बिना अर्थ बदले. आज है रूल नंबर 2, इंटरचेंजिंग द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. एडजेक्टिव और एडवर्ब की डिग्रियों में परिवर्तन लाना. कितनी डिग्रियां होती हैं? एडजेक्टिव और एडवर्ब की 3 डिग्रियां होती हैं. नंबर 1 पॉजिटिव डिग्री, नंबर 2 कंपैरेटिव डिग्री, नंबर 3 सुपरलेटिव डिग्री. पॉजिटिव बेस फर्स्ट फॉर्म, कंपैरेटिव 2 वस्तुओं, 2 गुणों, 2 व्यक्तियों के बीच में तुलना. इसके बाद देन होगा, देन लगेगा इसमें. और जो एडजेक्टिव है उसकी सेकंड फॉर्म आएगी, यानी कंपैरेटिव डिग्री आएगी. अगर गुड है तो बेटर, बैड है तो वर्स, टॉल है तो टॉलर, रिच है तो रिचर. और उसके बाद जो है आज हम जाएंगे एक्सरसाइज नंबर 3 में. एक्सरसाइज नंबर 3 से इसको समझते हैं. ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू कंपैरेटिव सेंटेंसेज. कंपैरेटिव डिग्री. आज ध्यान दीजिए, कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? जैसे रिच है, रिच, रिचर, रिचेस्ट तो रिचर हो गया. टॉल है, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, टॉलर हो गया. गुड, बेटर, बेस्ट, बेटर हो गया. बैड, वर्स, वर्स्ट, वर्स हो गया. तो इस ढंग से जो है आप क्या करोगे, सेकंड वाली डिग्री को लोगे, उसको कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं. यहाँ क्या दिया होगा आपको? या तो पॉजिटिव डिग्री दी होगी या सुपरलेटिव डिग्री. पॉजिटिव डिग्री को भी कंपैरेटिव में चेंज करना है, सुपरलेटिव डिग्री को भी कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है. एक्सरसाइज नंबर 3, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू कंपैरेटिव डिग्रीज. नंबर 1, गोल्ड इज नॉट सो हैवी एज सिल्वर. गोल्ड इज नॉट सो हैवी एज सिल्वर. अब हमने क्या दिखना है? देखो ये हैवी आया हुआ है, यहाँ हैवी है तो हैवी की सेकंड फॉर्म आएगी, यानी हैवी का कंपैरेटिव डिग्री बनेगी. ये पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव बनेगा हैवियर. HEAVIER, वाई बदल जाएगा आई में और ER और लगेगा, हैवियर. तो कौन है हैवियर? गोल्ड तो नहीं है कह रहा हुआ हैवी, सिल्वर के समान, सिल्वर से, तो इसका मतलब सिल्वर हैवी है. तो क्या कहेंगे? सिल्वर इज हैवियर. सिल्वर इज हैवियर देन लगता है हमेशा. दूसरे जिससे आप तुलना कर रहे हो उससे पहले देन लगेगा, देन गोल्ड. क्या बना इसका? कंपैरेटिव डिग्री क्या बनी? इसको लोगे सिल्वर ज़्यादा भारी है, सिल्वर इज हैवियर. सिल्वर इज हैवियर. आपने क्या कर दिया? हैवी का हैवियर बना दिया. अब इसके बाद देन लग देगा, जिससे तुलना कर रहे हो उससे पहले देन आता है, देन गोल्ड. लीजिए, देन गोल्ड. सिल्वर इज हैवियर देन गोल्ड. नंबर 2, चेन्नई इज द सेफेस्ट सी पोर्ट इन इंडिया. चेन्नई सबसे सुरक्षित बंदरगाह है भारत में. तो कैसे करोगे? ये क्या है? द सेफेस्ट दे दिया उसने, सुपरलेटिव डिग्री है. अब किससे बना है सेफेस्ट? सेफ से बना है. सेफ की 3 फॉर्म बताओ, सेफ, सेफर, सेफेस्ट. आपको क्या लिखना है? सेफर. कंपैरेटिव डिग्री क्या हुई? सेफर. सेफ पॉजिटिव डिग्री, सेफर कंपैरेटिव डिग्री, सेफेस्ट सुपरलेटिव डिग्री. तो इसको आपने सेफर में चेंज करना है. तो कौन है? चेन्नई इज द सेफेस्ट सिटी सी पोर्ट इन इंडिया. भारत का सबसे सुरक्षित है. इसका मतलब क्या हुआ? कैसे कहोगे? चेन्नई इज सेफर देन. चेन्नई ज़्यादा सुरक्षित है बजाय किसी भी भारत के सी पोर्ट से, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ बता रखा है इसको, सबसे ज़्यादा सेफेस्ट बता रखा है इसको, इसके बराबर कोई नहीं है. तो इसका मतलब है सेफर आएगा देन एनी अदर सी पोर्ट इन इंडिया. भारत के किसी भी सी पोर्ट से ज़्यादा सुरक्षित है. तो चेन्नई इज सेफर देन. अब देन के बाद क्या आएगा? एनी अदर.
ये स्ट्रक्चर को कोई याद भी करना पड़ता है। देन एनी अदर सी पोर्ट इन इंडिया। Chennai is safer than any other seaport in India. Number 3. A foolish friend is not so good as a wise enemy. एक मूर्ख दोस्त इतना अच्छा नहीं होता जितना कि एक बुद्धिमान दुश्मन होता है। अब ये क्या है? गुड आया है। गुड का क्या आना है? अब जब आंसर आएगा बेटर आना है। कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है तो बेटर आएगा। तो बेटर कौन हुआ? वाइज एनिमी बेटर हुआ। किससे? फुलिश फ्रेंड से। तो क्या कहोगे? अ वाइज एनिमी इज बेटर देन अ फुलिश फ्रेंड। एक बुद्धिमान दुश्मन, एक बुद्धिमान शत्रु एक मूर्ख दोस्त से ज़्यादा अच्छा है। तो इसको ले लो, ए वाइज एनिमी को। A wise enemy क्या होगा? इज बेटर आएगा। गुड का क्या हो जाएगा यहाँ पर? बेटर। अब तुलना करेंगे दूसरे से तो देन आएगा। देन अ फुलिश फ्रेंड। देन द फुलिश फ्रेंड। Yes, 4. जैस्मिन इज द प्रीटिएस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स। जैस्मिन का जो फूल है वो सभी फूलों में सबसे सुंदर होता है। द प्रीटिएस्ट क्या हुआ? ये सुपरलेटिव डिग्री किससे बना है? बेस क्या है इसका? पॉजिटिव डिग्री क्या है? प्रीटी। प्रीटी के बाद सेकंड फॉर्म कंपैरेटिव डिग्री प्रीटियर, थर्ड सुपरलेटिव डिग्री प्रीटिएस्ट। प्रीटी सुंदर, प्रीटियर ज़्यादा सुंदर, प्रीटियस सबसे सुंदर। तो क्या कहोगे? जैस्मिन इज प्रीटियर क्योंकि सबसे सुंदर बता रखा है। अब तुलना कर रहे हैं अन्य चीज़ों से तो कैसे होगा? जैस्मिन जो है ज़्यादा सुंदर है बाकी सभी फूलों से, किसी भी अन्य फूल से ज़्यादा सुंदर है। तो कैसे बनेगा? जैस्मिन इज प्रीटियर देन एनी अदर फ्लावर। एनी आ गया है तो फ्लावर्स नहीं होगा, फ्लावर आएगा, सिंगुलर नंबर आएगा। जैस्मिन इज बेटर इज प्रीटियर देन एनी ऑफ फ्लावर्स कर सकते हो अगर आप ऐसा करो, फूलों में कोई भी एक। तो इसलिए एनी अदर फ्लावर कर दो। जैस्मिन इज प्रीटियर। ये है जैस्मिन इज प्रीटियर देन आएगा आप तुलना करने के लिए, देन एनी अदर फ्लावर। दूसरे किसी अन्य फूल से जैस्मिन जो है ज़्यादा सुंदर है, ज़्यादा सुंदर होता है जैस्मिन का फूल। नेक्स्ट 5th, दिल्ली इज द लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया। क्या शब्द आ गया? द लार्जेस्ट। लीजिए कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव। किससे बना है? लार्जेस्ट, लार्ज से। सेकंड क्या होगा? लार्जर। थर्ड क्या होगा? लार्जेस्ट। पॉजिटिव डिग्री लार्ज, कंपैरेटिव डिग्री लार्जर और सुपरलेटिव डिग्री लार्जेस्ट जो दे रखा है। तो इस सुपरलेटिव डिग्री लार्जेस्ट को आपने लार्जर में चेंज करना है। किस में चेंज करना है आपने? लार्जर में। तो लार्जर का मतलब हो गया ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा बड़ा है। यहाँ क्या दे रखा है? सबसे बड़ा है दिल्ली। अब क्या कहेंगे? दिल्ली जो है किसी भी दूसरे शहर से ज़्यादा बड़ा है, तो दिल्ली इज लार्जर हो जाएगा देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। कैसे को सिटी एक ही जगह लाओ। दिल्ली इज द लार्जर सिटी मत कहो, दिल्ली इज लार्जर कहो केवल। दिल्ली इज लार्जर, ये आ गया कंपैरेटिव डिग्री। अब तुलना करोगे तो क्या लिखोगे? देन किसी भी दूसरे शहर से, देन एनी अदर। अब सिटी यहाँ ले लो,
in India than any other city in India. क्या होगा कंपेरेटिव डिग्री? दिल्ली इज लार्जर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया. नंबर 6, रमेश इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट. द बेस्ट आ गया, सबसे सुंदर, सबसे अच्छा. गुड, बेटर, बेस्ट. किससे बना है बेस्ट? गुड से. कंपेरेटिव डिग्री क्या होती है? बेटर. और सुपरलेटिव क्या होती है? बेस्ट. तो बेस्ट का कंपेरेटिव क्या बनना है? बेटर. गुड नहीं, बेटर. गुड से बना है. तो क्या कहोगे? रमेश क्या है कह रहा है? देखो ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स कह रहा है. सबसे बेस्ट नहीं कहा उसने. जो अच्छे खिलाड़ी हैं, कुछ खिलाड़ी जो अच्छे हैं, 2-4 खिलाड़ी जो बहुत अच्छे हैं, उनमें रमेश भी है. ये अर्थ हुआ इसका. तो क्या कहोगे? रमेश इज बेटर देन. भाई जो कुछ खिलाड़ी है ना, 2-4, उनको छोड़कर बाकी खिलाड़ियों से ज़्यादा अच्छा है. ये लिखोगे. रमेश इज बेटर देन सम अदर प्लेयर्स. कुछ अन्य खिलाड़ियों से. कुछ तो अच्छे हैं, उसके बराबर हैं, बाकी जो बच गए उनसे वो रमेश भी अच्छा हो गया. तो क्या कहोगे? रमेश इज बेटर आएगा. तुलना कर रहे हो तो देन आएगा. देन सम, अनि नहीं आएगा. देन सम अदर प्लेयर्स. सम अदर प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट. सम अदर प्लेयर्स ऑफ क्या क्या हमने क्या लाए हम? बेटर. क्या लिखा हमने? कुछ अन्य खिलाड़ी, क्रिकेट के अन्य खिलाड़ियों से की तुलना में रमेश ज़्यादा अच्छा है. कुछ क्यों कहा ऐसा? क्योंकि सब नहीं आएंगे, कुछ तो उसके जैसे हैं, रमेश के जैसे. अब नेक्स्ट, आई एम नॉट सो रिच एज माई फ्रेंड. ये रिच शब्द आया है. कौन सी डिग्री हुई? पॉजिटिव डिग्री, बेस डिग्री. रमेश इज़ नॉट सो रिच एज माई फ्रेंड. रमेश इतना धनी नहीं है जितना मेरा दोस्त है. तो क्या मतलब है इसका? अब क्या आना है? रिच का सेकंड फॉर्म. कंपेरेटिव डिग्री क्या आएगी? रिचर, ज़्यादा धनी है. कौन है ज़्यादा धनी? फ्रेंड है ज़्यादा धनी. मैं नहीं हूँ कह रहा इतना, तो फ्रेंड ज़्यादा धनी है. तो क्या कहोगे? फ्रेंड इज रिचर देन आई एम, या आई एम लेस रिच. क्या फ़ायदा हुआ? वो तो फिर वही हो गया. रिच तो हम कर ही नहीं सकते, रिचर आना है. तो इसलिए क्या कहोगे? यही आएगा. माई फ्रेंड इज रिचर देन आई एम. मेरा दोस्त मेरे से ज़्यादा धनी है, क्योंकि रिचर आना है. माई फ्रेंड इज रिचर देन आई. एम को आप ब्रैकेट में रख दो. देन आई एम. अब 8 में क्या दिया है? अकबर वॉज द ग्रेटेस्ट मुगल एम्परर. सबसे महान, ग्रेटेस्ट, उसका जैसा कोई नहीं. अब जब ग्रेटेस्ट दिया है तो किससे बना है? ग्रेट से. पॉजिटिव डिग्री ग्रेट, कंपेरेटिव डिग्री क्या होगी? कंपेरेटिव होगी ग्रेटर, और सुपरलेटिव ग्रेटेस्ट. अब ग्रेटेस्ट से क्या लिखना है आपने? ग्रेटर. ग्रेटर ही होगा फिर. अब ये जब ग्रेटेस्ट है अकबर तो ग्रेटर भी होगा ही. लेकिन किन से ग्रेटर होगा? किसी भी अन्य मुगल सम्राट से, कोई भी आ जाए उनसे भी ज़्यादा क्या मानोगे? उसको बेटर मानोगे, ग्रेटर मानोगे. तो क्या कहोगे? अकबर वॉज ग्रेटर देन एनी अदर मुगल एम्परर. अन्य दूसरे किसी भी मुगल एम्परर से अकबर जो था ज़्यादा महान था, क्योंकि ग्रेटेस्ट की जगह में ग्रेटर आना है. तो क्या कहोगे? अब अकबर वॉज ग्रेटर. ये आ गया ग्रेटर, ये आना था, कीवर्ड आ गया. अकबर वॉज ग्रेटर. अब किससे तुलना हो रही है? उससे तुलना के लिए क्या शब्द आता है? देन एनी अदर. अन्य कोई भी दूसरा, एनी अदर मुगल एम्परर्स. एनी आ गया है ना,
तो इसलिए अब क्या आएगा यहाँ पर, एम्परर आएगा, केवल बहुवचन नहीं आएगा। एनी अदर मुगल एम्परर। क्या बना, अकबर वॉज ग्रेटर देन एनी अदर मुगल एम्परर। तो आज हमने पॉजिटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री को बदल करके क्या बनाया, कंपैरेटिव डिग्री में चेंज किया। जो सेकंड डिग्री होती है उसको कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। इसमें तुलना होती है दो व्यक्तियों की, दो वस्तुओं की या दो गुणों की, और तुलना करने के लिए क्या लाते हैं, कंपैरेटिव डिग्री लाते हैं, उसके बाद देन लिखते हैं। तो ये चैप्टर आपको कितना समझ में आया, कैसा लगा, ये आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। यदि अच्छा लगता है, समझ में आता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और आप भी जो है इसका अभ्यास निरंतर जारी रखें। कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। और इसके साथ ही आज का ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।